ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रगति के पथ पर गोवा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। पर्यटन के मानचित्र पर गोवा देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में सैनिकों को न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि कई कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत भी की। कैसे देखते हैं शेखर जी आप कि इन परियोजनाओं से गोवा की प्रगति को कितनी रफ्तार मिलने वाली है? गोवा ऐसा एक राज्य है, सबसे छोटा राज्य है और बहुत प्रोग्रेसिव राज्य है, बड़ा एफिशिएंट राज्य है। जैसे आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये राज्य 1987 में बना, फुल फ्लेज स्टेट बना, लेकिन उसकी जो प्रगति देखेंगे विभिन्न क्षेत्र में आप देखेंगे बड़े बड़े राज्य से भी आगे है। इसीलिए आज जितने प्रोजेक्ट जो शुरू हुए, कम से कम 600 करोड़ के कुछ का शिलान्यास हुआ, कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ है। ये सारे अगर आप देखेंगे गोवा की जो क्षमता रही है, उस क्षमता अभी भी फुल पोटेंशियल तक पहुंचा नहीं है। इसीलिए आज जो कार्यक्रम हुआ है वो एक प्रकार से गोवा की जो लिबरेशन हुआ, यानी पोर्चुगल के जो रूल जो लिबरेशन हुआ 7 साल पहले, उसका भी एक प्रकार से हम उस लिबरेशन डे जिसको कहते हैं गोवा में, उसको हम आज फिर याद दिलाए सबको। और साथ में खास करके गोवा युवाओं के जो कई आशाएं रही हैं उसको पूर्ण करने में क्या क्या हो सकता है उसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने बहुत प्रशंसा की गोवा को, गोवा मुख्यमंत्री को, गोवा प्रशासन को। ऑपरेशन विजय जो हुआ था 1961 में, आपको याद होगा, उस समय की जो पोर्चुगीज की गवर्नर जनरल थे वो पहले छोड़ के जाना नहीं चाहते थे और एक प्रकार से उसको कब्जा रखने के लिए युद्ध की तैयारी हुई थी। लेकिन जिस तरह हमारी ये ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कहा गया कि पूरा वहां घेरने के लिए, उसके बाद पोर्चुगीज की जो सेना जो भी थे वो सरेंडर किए, उनके गवर्नर जनरल भी सरेंडर किए, उसके बाद वहां से भाग गए वो। तो एक प्रकार से उसी समय ये तय हुआ था कि पहले एक यूनियन टेरिटरी रहा और 1967 में वहां पे एक प्लेबिसाइट हुई थी, एक प्रकार के सर्वे हुई थी जहां पे ये सवाल किया गया क्या गोवा को महाराष्ट्र के साथ जोड़ना है या अलग उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पे रखना है। वहां के लोग चाहते थे कि उसकी एक अलग पहचान है गोवा को, क्योंकि प्राचीन काल से उसका नाम था गोमंतक, आज उसको गोवा कहते हैं और सब जानते हैं कि गोवा का मतलब उनकी जो बढ़िया ब्यूटीफुल बीचेस और उनके समुद्र की जो मजा हुई अलग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं या जिसकी काम चल रहा है उसका बड़ा उद्देश्य यह है कि वहां की टूरिस्ट अराइवल को कितना बढ़ावा देने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आनंद जी, जो बात आज प्रधानमंत्री भी बोले कि सरदार पटेल अगर और लंबी जीवित रहे थे तब 14 साल नहीं लगता था गोवा को, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, लेकिन गोवा की जो लिबरेशन डे 61 में जाके हुआ, यानी भारत स्वाधीन देश के रूप में उभरने के बाद भी 14 साल लगा पोर्चुगीज वहां छोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री सरदार पटेल को याद किए, बोलेंगे अगर और लंबी जीवित रहते तो पहले ही जोड़ जाता। इसीलिए कई विकास कार्यक्रम वहां बहुत देर से स्टार्ट हुआ, लेकिन वहां जिस तरह प्रगति हुई है गोवा में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। एक तरफ प्रकृति की नैसर्गिक वादियों में गोवा बसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आज जो योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया उनमें फोर्ट अगुआडा कारागार संग्रहालय, गोवा चिकित्सा महाविद्यालय में एक नए ब्लॉक की स्थापना, एक तरफ इतिहास को भी संजोने की पहल देखी जा रही है और दूसरी तरफ नई तकनीकों के साथ सामंजस्य बिठाकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करने की भी तैयारी है। क्या कहेंगे? 450 साल रही पोर्चुगल की वहां पे हुकूमत, 450 साल मुगलों को राज था, बाकी जगह पे मुगलों को राज, वहां पोर्चुगीज का राज था। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आज जिस तरह उसको पॉइंट आउट किए कि गोवा की जो भारतीयता वो कभी नहीं छूटा गोवा से, और भारत का प्रेम गोवा प्रति वो भी कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि हम मानते हैं कि वो परशुराम जो एक अवतार माना जाता है महाविष्णु की, उन्होंने ही गोवा का स्थापना किया था, गोमंतक को। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गोवा में देखा जा रहा है वो अलग प्रकार की भारतीयता है, एक में अनेक और अनेक में एक। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब वो अभी यूरोप गए थे, वेटिकन सिटी गए थे, जब पोप से उनकी मुलाकात हुई और इन्होंने जब उनको दावा दिया कि भारत आने के लिए, तो पोप बहुत खुश हुए। आप जानते हैं कि गोवा भारत में जितने कैथोलिक्स रहते हैं, अधिकांश कैथोलिक्स गोवा में रहते हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में और केरल में है। तो गोवा एक स्पेशल प्लेस है कि भारत की जो पहचान रही है कि डाइवर्सिटी की पहचान, यूनिटी की पहचान और इंसानियत की पहचान, उसका बड़ा प्रतिस्वरूप है गोवा।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। गोवा के बड़े नेता थे मोहन पर्रिकर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनके समय पे वन रैंक वन पे का जो स्कीम भी उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके लिए मनोहर पर्रिकर बहुत परिश्रम किए। उसके बाद वो गोवा चले गए, गोवा के फिर मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन आखिरी दम तक वो गोवा के लिए, देश के लिए सेवा करते रहे। वो भी प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एक ये जो सेवा करने का जो प्रकृति है गोवा लोगों को में, वो अपने आप में खूब है, क्योंकि पहले वहां पे माइनिंग होता था। माइनिंग की वजह से वहां पे थोड़ा इकोनॉमी चलता था, क्योंकि टूरिस्ट सीजन आपको पूरा साल नहीं है, वो केवल अक्टूबर नवंबर से शुरू करके फरवरी मार्च तक, तब तक गर्मी आ जाती है तो बंद हो जाता था। और बारिश के समय में थोड़ा बहुत टूरिज्म जो भी था वो डोमेस्टिक टूरिज्म था। अधिकांश समय उनका जो इकोनॉमी माइनिंग पे था, लेकिन माइनिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि इकोलॉजी के कारण, पर्यावरण के कारण। केंद्र सरकार भी आत्मनिर्भरता कैंपेन के उसके सौजन्य से कई कार्यक्रम वहां शुरू किए, ताकि वहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आए हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री आए हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने आज दूसरी चीज जो आज इनॉग्रेट की है कि ये जो एरोनॉटिकल सेंटर जो है वहां पे, वो भी एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो मोपापा एयरपोर्ट में हुआ है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि गोवा में जिस तरह एविएशन जो सेक्टर है उसको जिस तरह सरकार उसकी पूरा ओपन कर रहे हैं कि कई कोलैबोरेशन के लिए, तो इस सेंटर का भी बहुत भूमिका रही। तो आज के कार्यक्रम को अगर देखें कि प्रधानमंत्री उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, मतलब गोवा लिबरेशन में तो काफी भूमिका रही राम मनोहर लोहिया जी का, उन्होंने वहां पे गिरफ्तारी दी। और साथ में कई और भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मोहन रनाडे, जिनको पोर्चुगीजों ने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन गोवा को लिबरेट करने के बाद भी और 10 साल जेल में रहे, क्योंकि 1987 में जाके गोवा फुल फ्लेज स्टेट बना, यानी भारत का 25वीं राज्य बना। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, बार बार जो कहा जाता है वाइब्रेंट गोवा, यानी गोवा में जो एक प्रकार से वाइब्रेंसी है और एक प्रकार से डाइवर्सिटी भी है। वहाँ के सब प्रकार के लोग हैं, सब भाषा के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं। बड़े शांतिपूर्वक राज्य है। वहाँ पे आप कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे जहाँ पे कोई सामाजिक जो बिगड़ता नहीं है। तो ये सब उसकी पॉजिटिव ये है, जिसको आज प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके उनकी सरकार की एक जो रिसॉल्व रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस मंत्र की उन्होंने जिक्र किया। साथ में उन्होंने कहा सबके प्रयास की जो जरूरत है, कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो प्रयास पर जोर इसीलिए दे रहे हैं कि कोई भी राज्य अगर आगे बढ़ना है तो सबकी कोऑपरेशन चाहिए, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो बात आज प्रधानमंत्री ने वहां गोवा पे रखी। शेखर जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत समय से वो इसकी हिमायत करते आ रहे हैं। गोवा जैसे पर्यटन बहुल राज्य में जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, भारत के पास एक अवसर होता है अपनी संस्कृति को उन तक पहुंचाने का, अपने संस्कारों को उन तक पहुंचाने का। अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्रों के सहारे आगे बढ़ते इस देश के पास एक भारत श्रेष्ठ भारत के सहारे प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी पर्यटन के सहारे लोग जुड़ते हैं, आप वहां तक भारत की संस्कृति को पहुंचाइए और देश की गरिमा में और बढ़ोतरी करिए। बहुत सही प्रधानमंत्री की बात को आपने रखा है कि टूरिज्म ऐसा एक जगह है कि आपकी जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, यानी सांस्कृतिक जो आपकी विरासत है, उसको आप शोकेस कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, सब लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब वहां पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं खोल सकते, क्योंकि उसमें कई वहां की जो प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट वगैरह है, जहां आप हर इंडस्ट्री नहीं खोल सकते। ऐसे समय में लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों के लिए वहां पे कोई अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी कुछ अवसर चाहिए। तो उसका सबसे बेस्ट है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को आप अगर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देंगे, तो आज भी अगर आप देखेंगे कोरोना काल से पहले सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे रशिया से, आपके यूरोप से और इजराइल से। तो अपने आप में एक नाम बना चुका था, क्योंकि कोविड के कारण जो जिस तरह की टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, उससे अभी जो उभर के फिर धीरे धीरे करके आ रही है। ऐसे समय में सबसे प्लस पॉइंट अगर आप कहें, वो प्लस पॉइंट यही है कि आपकी सांस्कृतिक विरासत जो है गोवा की, और उस सारे आपके वेस्टर्न सेक्टर की जो भी है, उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं, एनकरेज सकते हैं, और नए टैलेंट्स हैं वो नए टैलेंट्स को भी एनकरेज सकते हैं। आनंद जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए शेखर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रगति के पथ पर गोवा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।